पिछले क्लास में हमने सीखा था नॉन नारकोटिक्स ड्रग्स के बारे में। आज हम लोग सीखेंगे नारकोटिक एनाल्जेसिक। तो नारकोटिक एनाल्जेसिक क्या है? ड्रग्स विच प्रोड्यूस स्लीप एंड अनकॉन्शसनेस आर कॉल्ड नारकोटिक्स। मतलब वैसा ड्रग्स जो क्या प्रोड्यूस करे? स्लीप और अनकॉन्शसनेस को प्रोड्यूस करे, उसको हम लोग बोलेंगे नारकोटिक ड्रग्स। एग्जाम्पल है उसका मॉर्फिन, कोडीन, हेरोइन। फिर दीज एनाल्जेसिक्स आर चीफली यूज्ड फॉर द रिलीफ ऑफ पोस्टोपेरेटिव पेन। तो इनका उपयोग कहाँ पे करते हैं? पोस्टोपेरेटिव पेन, मतलब सर्जरी के बाद जो दर्द होता है उसको कम करने में। फिर कार्डियक पेन एंड पेन्स ऑफ टर्मिनल कैंसर एंड इन चाइल्ड बर्थ। मतलब जो कार्डियक पेन है, टर्मिनल कैंसर है और चाइल्ड बर्थ के समय जो पेन है उसको कम करने के लिए इस नारकोटिक्स का उपयोग होता है। फोर्थ नंबर है एंटीपायरेटिक्स। तो एंटीपायरेटिक्स में भी डिफाइंड एज, तो एंटीपायरेटिक्स को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं द केमिकल सब्सटेंसेस used to bring down the body temperature in case of high fever। मतलब वैसा केमिकल सब्सटेंस जो बॉडी का टेम्परेचर है उसको कम करता है यदि हाई फीवर है तो इसका एग्जांपल है एनाल्जीन, फिनासिटीन, पैरासीटामोल एक्सेट्रा। तीनों का स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया गया है। फर्स्ट है एनाल्जीन का, सेकेंड है फिनासिटीन का और थर्ड है पैरासीटामोल का। पांचों नंबर है एंटी मैक्रोबायल्स। तो एंटी मैक्रोबायल्स में बी डिफाइंड एज, तो एंटी मैक्रोबायल्स को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं द ड्रग्स और केमिकल्स विच डिस्ट्रॉय द मैक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब वैसा ड्रग या केमिकल जो डिस्ट्रॉय करता है मैक्रो ऑर्गेनिज्म को, सच एज जैसे कि हो गया बैक्टीरिया, वायरस, फंगी एंड अदर पैथोजेंस। मतलब वैसा ड्रग या केमिकल जो मैक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करता है जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगी एंड अदर पैथोजेंस दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजीजेस इन ह्यूमन बीइंग्स। जो रिस्पॉन्सिबल है बहुत सारे बीमारियों का हमारे ह्यूमन बॉडी में एंड एनिमल्स, और एनिमल्स में भी। तो एंटी मैक्रोबायल्स क्या हुआ? वैसा केमिकल या ड्रग जो मैक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करता है हमारे बॉडी में, वैसा मैक्रो ऑर्गेनिज्म जो ह्यूमन बीइंग और एनिमल में बीमारी का कारण बनता है, जैसे कि हो गया एंटीबायोटिक्स, एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट्स etc। इनमें है एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड एज ड्रग्स टू ट्रीट इन्फेक्शंस। तो एंटीबायोटिक्स को कैसे उपयोग कर सकते हैं? इन्फेक्शन को ट्रीट करने में, बिकॉज ऑफ देयर लो टॉक्सिसिटी फॉर ह्यूमन्स एंड एनिमल्स। तो क्यों इसका उपयोग करते हैं? क्योंकि इनका जो टॉक्सिसिटी है वो बहुत ही लो है। किसके लिए लो है? ह्यूमन और एनिमल के लिए। तो एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड एज ड्रग्स टू ट्रीट इन्फेक्शन। तो एंटीबायोटिक का उपयोग हम लोग इन्फेक्शन को ट्रीट करने में करते हैं क्योंकि यह कम टॉक्सिक है ह्यूमन और एनिमल्स के लिए। एग्जाम्पल है सेल्वर्जन एस्पिरिनामाइन developed by Paul Ehrlich got Nobel Prize। सेल्वर्जन के लिए भी जो किसके द्वारा डेवलप किया गया है? पॉल एनरिच के द्वारा, जो नोबेल प्राइज मिला था इन 1908 में फॉर दिस डिस्कवरी। फिर फिनासिलिन etc। बी नंबर है एंटीसेप्टिक्स। तो एंटीसेप्टिक्स आर अप्लाइड टू द लिविंग टिश्यूज
तो एंटीसेप्टिक का उपयोग कहाँ करते हैं? लिविंग टिश्यूज जैसे कि हो गया ऊन्स, कट्स, अल्सर एंड डिजीज्ड स्किन सरफेसेस। एग्जाम्पल इसका फुरासिन, सोफ्रामाइसिन, डेटॉल जो कि मिक्सचर है, क्लोरोजाइलिनॉल एंड टर्पिनॉल, आर्डोफॉर्म, बोरिक एसिड etc। तो एंटीसेप्टिक का कहाँ उपयोग करेंगे? लिविंग टिश्यू में जैसे कि हो गया ऊन्स, कट्स, घाव या फिर कहीं कट गया है या अल्सर हो गया है या स्किन डिजीज सरफेस, मतलब स्किन के सरफेस में कोई डिजीज हो गया है उसमें। फिर है टिंचर ऑफ आयोडीन। तो आयोडीन इज पावरफुल एंटीसेप्टिक। आयोडीन क्या है? पावरफुल एंटीसेप्टिक है। इट्स 2 to 3% सॉल्यूशन इन अल्कोहल। आयोडीन का 2 से 3% सॉल्यूशन अल्कोहल में अल्कोहल वाटर मिक्सर इज नोन एज टिंचर ऑफ आयोडीन। उसको हम लोग टिंचर ऑफ आयोडीन के नाम से जानते हैं। इट इज अप्लाइड ऑन वुंड्स। अगर घाव हो गया है तो उसमें हम टिंचर ऑफ आयोडीन का उपयोग कर सकते हैं। सी नंबर है डिसइंफेक्टेंट्स। तो डिसइंफेक्टेंट्स आर अप्लाइड टू इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स। इनएनिमेट ऑब्जेक्ट में अप्लाई होता है जैसे कि फ्लोर्स, ड्रेनेज सिस्टम, इंस्ट्रूमेंट्स etc। तो डिसइंफेक्टेंट का उपयोग कहाँ करेंगे हम लोग? फ्लोर, ड्रेनेज सिस्टम, इंस्ट्रूमेंट etc में। जैसे कि हो गया क्लोरीन in the concentration of 0.2 to 0.4 ppm in aqueous solution। फिर सल्फर डाइऑक्साइड in very low concentration।